गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 61, सामवेदा इज ए कलेक्शन ऑफ। सामवेद किसका संग्रह है? तो दोस्तों सामवेद में मेलोडीज है, रागों का संग्रह है। तो 61 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों साम का शाब्दिक अर्थ है गान, और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 62 है, द मोस्ट फेमस शका रूलर इन इंडिया वाज। भारत में सुप्रसिद्ध शक शासक था, तो दोस्तों वो था रुद्र दमन। तो 62 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों रुद्र दमन शकों का सबसे प्रतापी शासक था, जिसका शासन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ के अर्धशूषक सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। रुद्र दामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। 63 है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो दोस्तों वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो 63 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। दोस्तों महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया, और मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। 64 है, हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा? तो दोस्तों वो लिखा था अबुल फजल ने। तो 64 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अबू फजल जो थे वो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट प्रश्न है 65, प्रथम सिख गुरु थे। तो दोस्तों प्रथम सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, डी जो है वो उसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इनके बाद जो दूसरे गुरु थे वो थे गुरु अंगद सिंह। ठीक है, उसके तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी। चौथे थे गुरु रामदास जी। पांचवें थे गुरु अर्जुन देव जी। छठे थे गुरु हरगोबिंद सिंह। सातवें थे गुरु हर राय। आठवें थे गुरु हरकृष्ण जी। नौवें थे गुरु तेग बहादुर, और अंतिम थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 66 है, विच इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट। किसे नीला ग्रह भी कहते हैं? तो दोस्तों वो पृथ्वी को कहा जाता है। पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष से, स्पेस से जो है वो नीली दिखाई पड़ती है। तो 66 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। और मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 67, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परसेंटेज इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक प्रतिशत किसका है? तो दोस्तों वो है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो 67 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। इसका जो प्रतिशत है वो है 78%। ठीक है, और ऑक्सीजन है 20%। नेक्स्ट प्रश्न है 68, खमसिन इज ए लोकल विंड विच ब्लोज इन। खमसिन एक स्थानीय पवन है जो बहती है। तो दोस्तों ये बहती है मिस्र में। तो 68 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों खमसिन सहारा मरुस्थल से निकलने वाली धूल से लदी हुई गर्म हवा सिराको का मिस्र में स्थानीय नाम है। ठीक है, सिराको को जो है, सिराको जो गर्म हवा है उसे मिस्र में खमसिन कहा जाता है, जो कि सहारा मरुस्थल से निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये जो सिराको पवन है ये लीबिया में भी पहुंचती है। तो लीबिया में इसे गिबली, ठीक है, और ट्यूनीशिया में इसे चिली, मैड्रिया में इसे लेस्ट, इटली में इसे सिराको, और स्पेन में इसे लेबेक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, जिब्राल्टर स्टेट कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विद द विच ओशियन। जिब्राल्टर भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो दोस्तों ये जोड़ता है अटलांटिक ओशियन से। तो 69 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर को जोड़ता है। इसकी भौगोलिक स्थिति स्पेन एवं मोरक्को के पास है। 70 है,
विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो दोस्तों वो है अनाई मुड़ी। तो 70 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों अनाई मुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। हिमालय के बाहर यह देश की सबसे ऊंची चोटी है। 71 है शिव समुद्रम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई है, तो दोस्तों ये जुड़ी हुई है कावेरी नदी से। तो 71 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 72 है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो दोस्तों वो है आपकी चौथी अनुसूची। तो 72 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। जैसे दोस्तों चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। 73 है मीनिंग ऑफ द रिट क्यू ब्रांटो इज, क्यू ब्रांटो याचिका का मतलब है क्या अधिकार है, बट इज योर अथॉरिटी। तो 73 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय क्यू ब्रांटो के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। 74 है प्रेसिडेंट में नॉमिनेट हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य नामित किए जा सकते हैं, तो दोस्तों वो किए जा सकते हैं 2। तो 74 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों अनुच्छेद 331 जो है वो लोकसभा में जो है वो सदस्यों का परसेंटेज निर्धारित करता है। 75 है 75 है कॉइन्स आर मिंटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, सिक्के निम्न में से किस स्थान पर टंकन किए जाते हैं, तो दोस्तों मुंबई, कोलकाता, नोएडा, इन सभी में। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। 75 का डी जो है वो राइट है। दोस्तों 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन यानी निर्माण जो है वो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। दोस्तों मुंबई, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद जो है वो ये 4 टकसालें हैं, यहाँ से जो है वो सिक्कों का जो है निर्माण होता है। इनमें सबसे पुरानी है मुंबई, जिसका निर्माण मुंबई टकसाल का निर्माण जो 1830 में किया गया। उसके बाद कोलकाता है जिसका निर्माण 1950 में किया गया। नोएडा का 1999 में किया गया और हैदराबाद का किया गया 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज एट, विश्व का बैंक का मुख्यालय है, तो दोस्तों ये है आपका वाशिंगटन डीसी में। तो 76 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वो 1944 में की गई थी। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।